बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारत के अलग अलग शहरों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के घेराव की कोशिश की। इस बीच दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारतीय लोग बांग्लादेशी हिंदू को बचाने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। हाई कमीशन के घेराव की कोशिश की गई। मोहम्मद यूनुस के पोस्टर के लिए बायकॉट बांग्लादेश की अपील की गई। जोरदार नारेबाजी के बाद बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। ऐसी की तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसके विरोध में बोडा बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई को बांग्लादेशियों ने जलाया है, उसी तरह हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उन जिहादियों को भी ऐसे ही पेड़ पे लटका के जलाया जाए। भारत में भी मुसलमान रहता है। अगर बांग्लादेश में जो कृत्य वहाँ का जिहादियों का कर रहा है, अगर यहाँ पर भारत में अगर हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया तो बहुत भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश के बलूका में 18 दिसंबर को ईश निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी और इसके शव को आग के हवाले कर दिया था। इस्लामिक भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप लगाए गए कि हिंदू युवक ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। इसी आरोप में 25 साल के दीपू को कपड़ा फैक्ट्री के बाहर निकाला गया। हजारों लोगों की भीड़ ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जबकि पुलिस जांच में दीपू चंद्र पर ईश निंदा के आरोप निराधार थे। जिस वक्त ये मुस्लिम लोगों की भीड़ हिंदू युवक पर कहर बरपा रही थी, तब बांग्लादेश पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक 2010 से लेकर 2442 घटनाएं हुई है, जिसमें मंदिरों पर हमले, हिंदुओं के घर दुकान में तोड़फोड़, लूट और मारपीट के मामले सामने गए। इनमें लगभग 69 से 152 मंदिर प्रभावित हुए। कुछ हत्याएं भी हुई हैं, जबकि 2025 के पहले 6 महीने में ही 300 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में 17 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जिनमें 91% से ज्यादा मुसलमान और करीब 8% यानी कि 1 करोड़ 31 लाख हिंदू ही हैं। इससे पहले इस तरह के आंकड़े पाकिस्तान से सामने आया करते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है, जिसे लेकर न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल में भी लोग सड़क पर उतर आए हैं और बायकॉट बांग्लादेश की अपील के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। वहीं से लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने तो इसे भारत में अल्पसंख्यकों के अत्याचार का रिएक्शन बता दिया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं। वो अलकायदा के एजेंट है क्या? पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ? बताइए। बहरहाल केंद्र सरकार भी हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर सख्त है और जरूरी कदम उठाने की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा लगातार चिंता का कारण बनी हुई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर इस बारे में विरोध जताया है।
तो उधर बांग्लादेश सरकार भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई है। भारत में शरण ले रही बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बयानों को लेकर भारत सरकार से विरोध जताया गया है। देखना है कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।